हाँ, तो नेक्स्ट थ्योरम है अपनी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसमें क्या होता है कि मान लो कि अपने पास में ना नॉर्मल कोई फंक्शन एफ टी तो है ही, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपना एफ एस है, ठीक है। पर हमें किसका निकालना है? मान लो हमें बोल दे कि हमें इस तरह से निकालना है कि एफ टी के साथ में ई टू द पावर ए टी आ जाए, और फिर एफ टी, तो क्या होगा? ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर ऐसा आ जाए तो एफ एस माइनस ए हो जाएगा। मैं बता दूंगा पूरा क्या होता है। और यहाँ पे अगर सेम चीज़ मैं लिख दूँ कि ई टू द पावर माइनस ए टी एफ टी है, तो वो क्या हो जाएगा? एफ एस प्लस ए। यानी कि यहाँ पे अगर ई की पावर में ए टी आए, माइनस ए टी आए, तो एस प्लस ए, प्लस ए टी आए तो एस माइनस ए। ये कैसे हुआ ये देख लेते हैं एक बार। तो ये देखने के लिए हमें वापस से वही करना पड़ेगा जो चीज़ पहले हमने किया था, कि फॉर्मूला जो अपना था लाप्लास निकालने का, ए टू द पावर मान लो कि हम लोग देख रहे हैं ए टी एफ टी का, तो ये क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी, सॉरी ये प्लस की बात करें हम लोग, ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। और यहाँ पे एफ टी है, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, एफ टी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर माइनस ये जो भी हो रहा है, तो इसमें क्या हम लोग लिख देंगे कि एफ टी ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी। ये पूरा मैंने ई की पावर में लिख दिया, और यहाँ पे डी टी, ये 0 से इन्फिनिटी। अब देख लो यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे जब एस था तो हमारा ये जो था ई की पावर में सिर्फ माइनस एस टी था, तब हम इसको लिख रहे थे एफ एस। अब यहाँ पे एस ना होके एस माइनस ए है, तो हम क्या लिख देंगे? एस माइनस ए लिख देंगे। जब ई की पावर में माइनस एस टी था तो अपना ये था। अगर मैं कहूँ ई की पावर में माइनस एस माइनस ए है, तो सिंपल है, ये हो जाएगा, बस यही है। तो इसको क्या लिख दिया हम लोग? एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है। सेम अगर ई की पावर में माइनस ए टी होता तो हम यहाँ पे हो जाता एस प्लस ए, और उसको लिख देते एफ एस प्लस ए। तो अब क्या करना है? अब हमें सवाल कैसे सॉल्व करना है? तो हम लोगों को क्या करना है, अगर ऐसे कोई भी सवाल में अगर ई की पावर में कुछ लिखा हुआ है, तो क्या करना है? हमको ई की पावर में जो भी है उसको इग्नोर कर देना है। पहले हमें जो बाकी बचा हुआ फंक्शन है उसका हमें लाप्लास निकालना है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि फर्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल, कि एफ टी अगर दिया हुआ है टी ई टू द पावर 2t, तो मैंने क्या कहा कि अगर e की पावर में कुछ भी दिया हुआ है अगर किसी फंक्शन में, तो इसको इग्नोर मारो। जैसे कल शाम को मैच में के एल राहुल ने एल एस जी के ऑनर को इग्नोर किया था, वैसे इसको इग्नोर कर दो ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एफ हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ एस निकालना है पहले, ठीक है। उसके बाद में हम लोग वैसे पुट कर लें। तो एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो हमें किसका निकालना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ई टू द पावर 2t, इसका मैं निकालना है। तो मैंने कहा कि क्या करो, लाप्लास निकाल दो एफ टी का, और फिर एस की जगह पे क्या रख दो? एस माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये एस माइनस टू हो जाएगा। अगर ई की पावर ए टी होता है तो एस माइनस ए हो जाता है, तो यहाँ पे एस माइनस टू हो जाएगा। अब एफ टी की जगह पे मैं यहाँ पे ये गलती कर लिया, एफ टी ना लिख के मुझे यहाँ लिखना है टी, ओनली टी। अब हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का क्या होता है? 1/s स्क्वायर, 1/s स्क्वायर लिखा, और हमने क्या कर दिया? एस को एस माइनस टू से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एस माइनस टू का होल स्क्वायर। बस इतना ही है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे इस बार हमने टी लिया था, ऐसे ही अगले वाले में क्या कर लेते हैं, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। जैसे कि ई की पावर अगर है लेट से ई की पावर में ले लिया हमने -3t और sin 2t। अब बताओ क्या करना है? तो हमें क्या करना है? इसका करने के लिए हम क्या करेंगे,
लाप्लास ऑफ साइन 2t और s की जगह क्या रख देंगे s प्लस 3। बस इसको पूरा इग्नोर कर दिया, इसका लाप्लास निकाल दो। और साइन a t का हमें पता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है तो a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। और इसमें हम लोग रख देंगे s की जगह पे s प्लस 3, तो s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, बस ये हो जाएगा इसका। ठीक है। अब कोई भी अगर फंक्शन हो, हाइपरबोलिक फंक्शन हो तो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर कॉस हाइपरबोलिक है तो उसका क्या फॉर्मूला है ना। वैसे ही जितना हमने नॉर्मली किया है यहाँ पे फंक्शन को, जो पावर में नहीं था, ये सिंपल जितना भी था वो सब हमें आता है, उसका लाप्लास निकालना है। और जो भी e की पावर में माइनस ए टी है तो s प्लस ए, अगर प्लस ए टी है तो s माइनस ए, लगाया ख़त्म। ये तो हुई अपनी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब आता है आगे एक और थ्योरम है, आगे चलते हैं। सेलेक्ट पैन, इसमें क्या है कि अगर मान लो कि लाप्लास में निकालना हो टी एफ टी का, देखो उस टाइम पे क्या था, लास्ट वाली थ्योरम में था यहाँ पे e की पावर में था कुछ। अब यहाँ पे एफ टी है एक फंक्शन, उसके मल्टीप्लाई में टी होगा। एफ टी कुछ भी हो सकता है। एफ टी आप मान लो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर में एक टी को अलग कर दिया, एक टी को अलग कर दिया, तो मान सकते हैं कि एफ टी वहाँ पे टी है, मल्टीप्लाई में उसका टी है। तो कैसे भी करके एक मल्टीप्लाई में टी हो, बाकी सब पार्ट एफ टी मान लेंगे, और वैसे मानेंगे एफ टी कि हमें एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना आसान हो, वैसे रखेंगे। ठीक है। तो इस वाली थ्योरम में क्या हो रहा है कि अगर इस तरह से हो कुछ, तो माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस, ठीक है, ये हो जाएगा। एफ एस क्या है यहाँ पे, सिंपल एफ एस अपना जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी है। ठीक, इसको कैसे किया वो भी हम लोग देख सकते हैं कि हमें प्रूफ करना है ये चीज़। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, डी अपॉन डी एस एफ एस लिख रहे हैं ना, ये चीज़ लिख रहे हैं। तो हम लोग इसको ये लिखते हैं डी अपॉन डी एस एफ एस क्या है, ये वाला जो लिखा है, ये वाला सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाप्लास ऑफ, ठीक है, एफ टी। और एफ टी का लाप्लास बोले तो कि डी अपॉन डी एस 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एफ टी एस टी एफ टी डी टी। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे हम लोग जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो करना है हमें एस के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे अगर इस तरह का कोई मतलब बन रहा है तो हमें क्या करना है ना, हम सीधा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इस पूरे का, ठीक है, और वह यहाँ पे डी टी रहेगा। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग इस पूरे का एस के रेस्पेक्ट में। तो अपना जो टी है वो सारे क्या है, कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि हम कर किससे रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो बाकी सारा अपना हो जाएगा कांस्टेंट। तो एफ टी तो ऑलरेडी टी के ही टर्म में हम लोग बोल रहे हैं कि टी में ही है वो तो फंक्शन, तो वो तो कांस्टेंट ही मान लेंगे सीधा। तो हमारा बच गया ई की पावर माइनस एस टी, और ई टू द पावर माइनस एस टी का हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे एस का रेस्पेक्ट में तो माइनस टी आ जाएगा बाहर। ये होता है ना कि डी अपॉन डी एक्स, अगर हम लोग कह रहे हैं ई की पावर ए एक्स, तो ए बार आ जाता है ई की पावर ए एक्स, ये होता है। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस टी, क्योंकि कर एस की रेस्पेक्ट में है, तो माइनस टी आ जाएगा बाहर। तो 0 से इन्फिनिटी माइनस में पूरा बाहर लिख रहा, माइनस टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब क्या हो रहा है, ये तो फॉर्मूला में रहता ही है ई की पावर माइनस एस टी एफ टी टी एफ टी, यहाँ पे ऐसा ये माइनस में पहली बार ले लेता, टी एफ टी, तो यही जो था ये किसका लाप्लास हो गया, माइनस ऑफ लाप्लास ऑफ टी एफ टी। बस
ये आ गया, यहाँ पे एल एस एच में आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड में माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस, ये माइनस इधर आ जाएगा, यही बन गया से। तो बस ये याद रखना है कि अगर कोई भी अगर इस तरह से दिया हुआ, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अगर इस तरह से दिया हुआ हो जहाँ पे टी है वो मल्टीप्लाई में दिया हुआ फंक्शन के, तो हम सिंपल सा एफ टी का पहले निकाल लेंगे, एफ एस निकाल लेंगे, एफ एस निकाल के फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एस की रेस्पेक्ट में और आगे माइनस लगा देंगे, बस खत्म। अब इस पर एक दो सवाल लेते हैं, जैसे कि अब लास्ट वाला ही देखते हैं। जब लास्ट में हमने क्या था कि ई की पावर को हमने कहा था कि इग्नोर कर देते हैं, इस बार भी सेम वही लेते हैं। क्या मैं बात कर रहा हूँ एफ टी, वो टी ई की पावर क्या था उसमें 2t था क्या, मुझे याद भी नहीं है, इसमें 2t ले लेता हूँ, हाँ 2t। अब लास्ट टाइम हमें क्या गया था कि भाई अगर ई की पावर में कुछ भी हो तो उसको हमने मार दिया था इग्नोर, और इसको हमने किया था, मैं दो अलग अलग दोनों ही साइड में लिख देता हूँ कि हमने पहले कैसे किया था, पहले किया था यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने क्या था कि भाई ई की पावर को इग्नोर मार दो, सीधा आप बताओ टी का क्या है, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ टी ई की पावर 2 हमने क्या था कि आप बताओ लाप्लास ऑफ टी क्या है, और फिर हम एस की जगह पे एस माइनस 2 कुछ रख लेंगे। तो हमने कहा कि भाई टी का तो 1 अपॉन एस स्क्वायर होता है, तो ठीक है, एस की जगह पे क्या रख दो एस माइनस 2, और यहाँ पे आ गया था एस माइनस 2 का फंक्शन, ठीक है। अब करते क्या है कि अब इस बार क्या करना है, टी मल्टीप्लाई में है, अपना जो फंक्शन है वो है 2t। इस बार हमें क्या करना है कि लाप्लास निकालना है पहले e की पावर 2t का, वो अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2t का, हमें पता है भाई पहले से 1 अपॉन एस माइनस 2, ये हमें पता है ये e की पावर at का जो होता है 1 अपॉन एस माइनस ए होता है, ये अपना हो गया एफ एस। और अब हमें निकालना है लाप्लास ऑफ टी ई की पावर 2t, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस, और एफ एस क्या है यहाँ पे 1 अपॉन एस माइनस 2, बस ये हो गया यहाँ पर माइनस, और एस माइनस 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये माइनस प्लस, तो 1 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेम आ गया। तो कोई सा भी मेथड यूज़ कर लो, दोनों ही सही है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ढंग का, कुछ बड़ा सा ले लेते हैं एक ही समझ में आ जाए पूरा ही कंसेप्ट। तो देखो अब मैं दोनों थ्योरम्स को साथ में यूज़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि मुझे निकालना है लाप्लास ऑफ टी ई की पावर माइनस 2t साइन 3t, बड़ा डेंजर हो गया था ना। तो अब मैंने क्या कहा, पहले अगर e की पावर माइनस 2t जो भी दिखे, e की पावर 8 दिखे, उसको हटा दो, बाकी वाले का निकाल दो। तो मुझे इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्या निकाल दूँगा कि भाई आप ऐसा करो, लाप्लास ऑफ टी साइन 3t का करो, और फिर s की जगह पे s प्लस 2 रख दियो, क्योंकि e की पावर 2t माइनस 2t है, ठीक है। अब हमें पता है कि t अगर मल्टीप्लाई में हो किसी भी फंक्शन के, तो हम लोग क्या करते थे, ये फिर वही आ रहा, ठीक, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस डी अपॉन डी एस, और यहाँ पे क्या ले आएंगे लाप्लास किसका निकालेंगे, साइन 3t का, और इसके पूरे के बाहर हम लोग जब हो जाएगा तो वहाँ पर रख देंगे s की जगह पे s प्लस 2, वहाँ दोनों ही थ्योरम्स को हमने ऐड कर लिया। अब आप उल्टा भी जा सकते हो कि पहले अगर e की पावर माइनस 2t साइन 3t का करो, फिर उसको निकाल के फिर उसका डिफ्रेंशिएट कर लो d अपॉन डी एस करके, और आगे माइनस लगा दो, वो भी होगा। दोनों ही तरीके से कर लेंगे। पहले हम लोग अंदर रख रहे हैं t साइन 3t, और s का रिप्लेस करेंगे s प्लस 2 से, और उसके बाद में हम लोग ये निकाल के फिर ये कर लेंगे कि भाई अंदर रखो e की पावर माइनस 2t साइन 3t, और इसका पूरे का लाप्लास निकाल के उसको डिफ्रेंशिएट करो s के रेस्पेक्ट, दोनों कर लेंगे। तो साइन 3t का क्या होता है 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और जब ये पूरा होगा तो हम क्या करेंगे, एस की जगह पे एस प्लस 2 रख लेंगे, बस। तो अब हमें पता है ये यू वी वाला फॉर्मूला अगर किसी को नहीं आता है तो वो देख लियो भाई, इतना पता होगा एस स्क्वायर
यू अपॉन वी वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9, 3 का करेंगे तो हो जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई में 0 माइनस यहाँ पे 3 एज इट इज़, एस स्क्वायर प्लस 9 का हो जाएगा 2s, एस की जगह पे s प्लस 2। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये 0 बन गया, ये माइनस 6s बना। और एक बात ध्यान रखने वाली, ये भूल मत जाना, माइनस डी आगे ऑलरेडी है, तो -1 मतलब -1 आगे ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे s की जगह पे s प्लस 2 रख दो, तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा ये 6s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इस पूरे होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, बस s की जगह पे s प्लस 2 रख लिया, इतना सारा। अब ये तो अपने एक तरीका देख लिया कि पहले t साइन 3t को हमने ft माना, उसका लाप्लास निकाला, फिर उसकी जगह पे s प्लस 2 रख दिया। और अब देखते हैं कि मान लो हम लोग वही फंक्शन है, लाप्लास निकालने का बोला गया t e की पावर माइनस 2t साइन 3t। हमने क्या कहा कि पहले ये मतलब पहले आप d अपॉन डी एस टी बाहर रखेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, e की पावर माइनस 2t, इसका लाप्लास निकालना है साइन 3t का, और इसका लाप्लास जब निकल जाए तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लो। अब हमें पता है कि भाई e की पावर at अगर हो तो ये वैसे ही वापस इग्नोर मारो, बाकी पूरा साइन 3t का लिखो, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और इसकी जगह पे s की जगह पे s प्लस 2 रख लो। ठीक है, तो 3 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 ये बन गया है ना, ये आ गया अंदर वाले का लाप्लास, तो माइनस डी अपॉन डी एस 3 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये माइनस तो ऑलरेडी है ही, तो यू वी वाला वैसे ही वो, तो s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इस पूरे का नीचे वाले का होल स्क्वायर। और ये अपना जब इसको रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 को, तो वो 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म 0 माइनस, और आगे माइनस ऑलरेडी है। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा अपना s a प्लस 2 का होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2s प्लस 2, और मल्टीप्लाई में वो 3 तो रहेगा, तो ये देख लो, देखो माइनस ये है, माइनस ये प्लस हो गया, प्लस में 6s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इस पूरे होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेम टू सेम दोनों में, ऊपर वाले पहले वाले के मेथड से भी सेम ही है, इसका भी सेम, तो दोनों थ्योरम्स तुमने साथ में यूज़ करके देख लिया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और थ्योरम के साथ। बाय।